गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखिए, हमें समझते हैं कि आपने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे भाई, और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। गुड मॉर्निंग चौधरी जी, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि लगभग आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप आज और सॉल्व करके देखोगे, तो कल हमारी नेक्स्ट क्लास और होगी तो उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कल फिनिश कर देंगे। इसके बाद इसके साथ में एक किताब और आती है आपकी आंशिक अवकल समीकरण, उसमें से आपकी एक यूनिट होगी, उसे हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक और मान के चलिए पेपर आपका खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर हमें लगा कि इसमें से कुछ कटा नहीं है तो उसे हम जैसे बाद में अगर सिलेबस रिटर्न आता है तो अगर कुछ कम नहीं होता तो फिर पुनः इसे करा दिया जाएगा, और लगता है कि अगर सिलेबस कम हो चुका है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, अंकित जी 15वां क्वेश्चन करके देखना, हो जाएगा। अभी टॉपिक डाल चुके हैं, अब इसे कर लीजिए 6C का। तो अगर नहीं होता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर है ही मेरे पास, उस पर आप क्वेश्चन डाल दिया करो, उस पर हम सेंड कर देंगे आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं होता भाई, ये भी आप जानते हो, क्योंकि समय का अभाव है, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से जितने क्वेश्चंस बोर्ड पे करा दें उतने काफ़ी हैं। फिर भी अगर आपका ना हो पाए, कल मैं आपका 100% क्वेश्चन करा दूंगा। अगर नहीं हो पाता है तो मैंने तो देखा भी नहीं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और लगभग शायद और बच्चों ने कर लिया होगा, उनसे पूछ सकते हो आप। ठीक है भाई। देखिए, अब आप हेडिंग डालोगे स्वतंत्र चर का परिवर्तन, स्वतंत्र चर का परिवर्तन। अब देखिए, बात आती है कि हमने अभी तक 6.1 एक्सरसाइज पढ़ ली, 6.2 एक्सरसाइज पढ़ ली, अब 6.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि हमें ये क्वेश्चन 6.1 से करना है, 6.2 से करना है कि 6.3 से करना है? हमारे सामने तो क्वेश्चन लिखा आएगा कि निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए, तो हम कैसे पहचानेंगे 6.1 से करना है कि 6.2 से करना है कि 6.3 से करना है? ठीक है भाई, तो वो चीज हम आपको बताएंगे। तो माना दी हुई अवकल समीकरण है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy बराबर r, जहां p q r ठीक है, मैं ही करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 15 दो ही तो क्वेश्चन करवाने हैं आपको। ठीक है चौधरी जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 और अंकित जी हम क्वेश्चन नंबर 15 दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आप। ठीक है भाई, अभी आप इसे पढ़ लीजिए, इसके जितने क्वेश्चन हो जाए वो ठीक आप करके देखना। आज क्वेश्चन नंबर 2 और 15 को नहीं हो पाते हैं तो आप मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है भाई, ये आपकी दी हुई अवकल समीकरण है, इसमें स्वतंत्र चर का आपको क्या करना है भाई? परिवर्तन। स्वतंत्र चर का क्या करना है? परिवर्तन। यहाँ स्वतंत्र चर कितना है? x, और इस स्वतंत्र चर x को किसी दूसरे चर में आपको क्या करना है भाई? परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे आप करोगे स्वतंत्र चर का क्या भाई? परिवर्तन। तो यहां से देखिए भाई, जहां एक ही बार चर x के फलन है, जहां p q r चर x के क्या है भाई? फलन है। अब स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करते हैं। कैसे करेंगे वो चीज देखेंगे भाई। परिवर्तित करते हैं तो आप क्या करोगे? dy/dx की वैल्यू चाहिए और d2y/dx² की वैल्यू आपको चाहिए। एक तो dy/dx की वैल्यू चाहिए, एक आपको चाहिए d2y/dx² की वैल्यू।
अब dy बाई डी एक्स और d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, तो हमें z में परिवर्तित करना है, तो बीच में हम लाएंगे z, तो dy का किसके सापेक्ष अवकलन करोगे z के, और z का किसके सापेक्ष अवकलन करोगे x के। y का कर दिया z के सापेक्ष और z का कर दिया हमने x के सापेक्ष, तथा एक बार और अवकलन कीजिए d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन और कर दीजिए इसी टर्म का dy बाई डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स। एक बार इसका होगा, एक बार इसका होगा, एक बार तो इसका होगा और एक बार इसका होगा। जब आप इसका अवकलन करेंगे z के सापेक्ष है और ये x के सापेक्ष है, तो पहले इसका किसके सापेक्ष हो जाएगा, z के सापेक्ष हो जाएगा इसका, फिर अंदर का हो जाएगा z का x के सापेक्ष, जैसे ये किया था dy ओवर डी जेड ओवर डी एक्स, ऐसे d ओवर डी जेड ओवर डी एक्स, ये कांस्टेंट डी जेड ओवर डी एक्स आपका क्या मान लिया हमने, कांस्टेंट। प्लस सेकंड केस में dy ओवर डी जेड का नहीं होगा, किसका हो जाएगा, d ओवर डी एक्स, इसका हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स का। तो ये जो टर्म है आपकी कितनी आ गई भाई, ये हो गया d2 ओवर डी जेड स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, एक और एक होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका dy बाई डी जेड, और ये हो गया आपका d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर, d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, y को जड़ में चेंज करना था, तो y का पहले जड़ के सापेक्ष, फिर जड़ का x के सापेक्ष, फिर एक बार और अवकलन किया x के सापेक्ष इसका, तो इसका ये z में है तो इसका पहले जड़ के सापेक्ष होगा, फिर dz ओवर dx, ये कांस्टेंट है ही, प्लस सेकंड केस में dy ओवर dz कांस्टेंट लिया, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष d ओवर dx, यहाँ x पहले से ही लगा हुआ था, तो ये हो जाएगा d2z ओवर dx स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y ओवर dz स्क्वायर, dz ओवर dx का होल स्क्वायर। मान कहाँ रखेंगे, मान एक में रख देंगे। उपरोक्त मान एक में रखने पर उपरोक्त मान एक में रखने पर, तो ये जो मान है आप समीकरण नंबर एक में रखोगे भाई, समीकरण नंबर एक ये दिया हुआ है भाई, तो उपरोक्त मान एक में रखने पर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी d2y ओवर डी जेड स्क्वायर, डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस dy ओवर डी जेड d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर, d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी भाई, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की, प्लस p dy ओवर डी एक्स, ये निकल के आई है आपके पास dy बाई डी जेड, dz बाई डी एक्स, प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब जेड में कन्वर्ट करना भाई, एक्स के स्थान पे क्या चेंज कर दिया आपने, जेड। अब जेड में इसका परिवर्तन करना है भाई, परिवर्तन कीजिए, तो यहां से हो गया आपके पास d2y ओवर डी जेड स्क्वायर, d2y ओवर डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसका डिवाइड कर देंगे भाई, तो यहां से आपका, चलो अभी छोड़ देते हैं इसको, डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब रखेंगे dy ओवर डी जेड का गुणांक, dy ओवर डी जेड का गुणांक ये आ रहा है यहाँ से d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर, और dy ओवर डी जेड का गुणांक आ रहा है p dz ओवर dx, p dz ओवर dx। ये गुणांक है आपका किसका भाई, dy बाई डी जेड का, प्लस y का गुणांक और बराबर में r।
सबसे पहले डी टू बाई एक्स के स्थान पे जेड चेंज हो गया। अब इसका गुणांक 1 बनाना है तो इसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका डिवाइड कीजिए भाई, डी टू बाई ओवर डी जेड स्क्वायर डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। डिवाइड हो गया, यहाँ से बच गया आपका डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू, और यहाँ से ये हो गया आपका डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। वाई बराबर आर अपॉन हो गया ये डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको P1 मान लेंगे, इसको Q1 मान लेंगे, इसको R1 मान लेंगे। ठीक है भाई, तो माना डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस P1, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका R1, समीकरण नंबर 2। इसे मान लीजिए भाई, जहां आपने P1 की जो वैल्यू है वो कितनी मानी है, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ Q1 कितनी मानी है आपने, Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ R1 कितनी मानी है आपने, R अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू निकाल ली आपने, P1 की वैल्यू निकाल ली, और किसकी वैल्यू निकाल ली, R1 की वैल्यू निकाल ली। तो समीकरण 1 हमारा PQR में दिया हुआ था, PQR के स्थान पर हमने केवल कितना कर दिया, P1 Q1 R1। ठीक है, P1 का मान इतना होता है, Q1 का मान इतना होता है, और R1 का मान इतना होता है। तो P1 की वैल्यू मालूम है आपको, Q1 की वैल्यू मालूम है, और आपको R1 की वैल्यू भी मालूम है। अब ये y और z में परिवर्तित हो गया। ये रिलेशन हमारा z और x में है, ये भी z और x में है, ये भी और z और x में है। अब हमें z का चयन करना है x के पदों में, z का चयन करना है आपको किसके पदों में, x के पदों में। तो z का चयन x के पदों में कैसे किया जाए वो चीज यहां से देखेंगे भाई। z का चयन x के पदों में अब कैसे किया जाएगा वो चीज यहां से हम देखेंगे। दो बातें भाई, एक केस नंबर फर्स्ट और एक केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट, यदि z का चयन, दोनों में से किसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो भाई। यदि z का चयन इस प्रकार करते हैं कि वैल्यू ऑफ P1 बराबर कितनी हो जाए, 0। P1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आपकी 0 के बराबर हो जाए। अर्थात कहने का मीन क्या हुआ, dy ओवर dz का गुणांक 0 हो, अर्थात dy ओवर dz का जो गुणांक है वो क्या हो, 0 हो। तब जैसे P1 की वैल्यू 0 लेंगे तो ये सब 0 में चला जाएगा, नीचे वाली टर्म जो है, तब ये बचेगा आपका डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स, जिसे आप हल कर सकते हो और जेड का मान निकाल सकते हो एक्स के पदों में। जिसे हल कर जेड का मान एक्स के पदों में ज्ञात करते हैं, जिसे हल कर जेड का मान एक्स के पदों में ज्ञात करते हैं। जिसे हल कर जेड का मान आप एक्स के पदों में ज्ञात करते हो, और समीकरण 2 का परिवर्तित रूप होगा। आपके समीकरण 2 का कैसा रूप, परिवर्तित रूप होगा। समीकरण 2 का परिवर्तित रूप होगा, समीकरण 2 का परिवर्तित रूप होगा। तो
तो ये परिवर्तन होके आ जाएगा आपका d2y ओवर dz स्क्वायर। P1 की वैल्यू 0 हो चुकी है भाई, Q1y बराबर R1। समीकरण नंबर 4। एक विधि तो ऐसी है कि आप P1 का मान 0, P1 का मान कितना लेना है आपको 0, P1 का मान 0 लेकर Z का मान निकालोगे x के पदों में, फिर उसका मान इसमें रख देंगे और इसे हल कर लेंगे, y का मान आ जाएगा और y का मान आएगा किसके पदों में, Z के पदों में, और यहाँ से Z का जो मान आया x के पदों में उसे रख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक मेथड और होता है भाई आपका सेकंड, यानी कि बी, यदि Z का चयन इस प्रकार किया जाए कि Q1 बराबर अचर, Q1 को क्या मानोगे आप अचर, और Q1 को अचर यानी कि Q1 को मान के चलिए माना c स्क्वायर, कितना मान लिया आपने c स्क्वायर, और Q1 की वैल्यू कितनी होती है Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, वर्गमूल निकाल दीजिए भाई, तो यहाँ से dz ओवर dx आपका निकल के आ गया कितना अंडर रूट Q अपॉन C, समाकलन कर दीजिए z बराबर हो जाएगा अंडर रूट Q अपॉन C dx प्लस। समीकरण नंबर 5। तब 2 का परिवर्तित रूप होगा, तब समीकरण 2 का परिवर्तित रूप होगा। तो हमने क्या किया, Z का चयन ऐसे भी कर सकते हो कि Q1 को क्या मान लो आप अचर, और Q1 को किसके बराबर मान लिया आपने c स्क्वायर के बराबर मान लिया, तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी d2y ओवर dz स्क्वायर। P1 का मान निकाल ही लेंगे वहां से, और Q1 का मान आपने c स्क्वायर मान ही लिया है भाई R1। समीकरण नंबर 6, इसे हल कर लेंगे, y का मान निकाल लेंगे z के पदों में, और यहाँ से z का मान रख देंगे x के पदों में। अब देखिए P1 का मान 0 लेकर आप सॉल्व करते हो तो ये विधि थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है भाई, तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे Q1 वाली विधि से, बी से, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, सभी को आप Q1 को याद रखोगे। अब कैसे हल करेंगे वो चीज हम आपको बता रहे हैं। Q1 को अचर मानना है भाई, और ये विधि लगेगी कहां, जहां पर Q स्क्वायर में दिया हुआ है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, एक्स की घात 2, 1 अपॉन एक्स की घात 2, 1 अपॉन एक्स की घात 4, तो ये सब किस में दिए हुए हैं स्क्वायर में। जहां पर भी आपका Q स्क्वायर में दिया हुआ है वहां आप एक्सरसाइज 6.3 के अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एक्सरसाइज 6.3 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां आपका Q हमेशा स्क्वायर में होगा। देखिए अंडर रूट Q निकल रहा है तो इसका वर्गमूल संभव होगा। तो आपका अगर 6.3 का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आता है तो उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि Q आपका स्क्वायर में मिलना चाहिए। Q जो है वो आपका किस में मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा। तो Q आपका अगर स्क्वायर में मिलता है तो आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, पहचान पाओगे। और Q का जो भी गुणांक होगा 1, 2, 3 उसे ही आप क्या मान लोगे, C मान लोगे। जैसे 4 होगा तो 4 मान लेंगे, 3 होगा तो 3 मान लेंगे, 2 होगा तो 2 मान लेंगे, तो उसे ही आप क्या मानोगे भाई, C मानोगे। ठीक है भाई। अब देखिए यहां से आगे इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो केवल विधि थी, अब क्वेश्चन कैसे हल करेंगे वो चीज हम आपको बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज के ले लेते हैं हम, तो 6C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला,
राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 4y बराबर 0। ये दिया हुआ है भाई आपको। यहाँ p की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो इसका डिवाइड करेंगे भाई। d2y ओवर dx स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओगे तो डिवाइड करेंगे, एक तो कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, फिर 4 अपॉन y बराबर 0। जहां वैल्यू ऑफ p द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करोगे तो ये आएगी, q की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी है 0। p की वैल्यू निकाल ली आपने, q की वैल्यू निकाल ली और r की वैल्यू आपने निकाल ली। अब यहां से देखिए भाई, चैप्टर नंबर 6.1 आपसे कहता है कि यदि निरीक्षण विधि के द्वारा आपको CF का एक भाग ज्ञात हो जाए तो पूर्ण हल निकाल लेते हैं। अगर 6.1 से नहीं हो रहा तो हम उसे 6.2 से करते हैं। तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे कि हमें 6.1 से करना है कि 2 से करना है? तो आप सबसे पहले देखोगे कहीं निरीक्षण विधि तो ना लग रही, p प्लस क्यू एक्स तो 0 ना हो रहा, ना 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो रहा, ना 2 प्लस 2 पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो रहा। तो निरीक्षण विधि के द्वारा इसका CF पे एक भाग ज्ञात नहीं हो रहा। ठीक है, तो 6.1 के बाद तुम पहुंचोगे 6.3 पे। p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है p dy बाई dx, सही तो है। वैल्यू ऑफ p सही है भाई, एक कैंसिल हो जाएगा इससे, q की वैल्यू और r की वैल्यू। ठीक है भाई योगेश जी, p की वैल्यू सही है इसमें। हम कह रहे हैं p q और r निकल गए। मैंने क्या कहा, पहले 6.1 से निरीक्षण विधि लगा के देखोगे, अगर नहीं लिख रही है तो फिर आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट 6.3 पर। और 6.3 में देखेंगे q किसमें, स्क्वायर में है क्या? स्क्वायर में है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स tan 4x सब स्क्वायर में है। और q का जो गुणांक है इसमें 4 अचर, उसे q1 मान लेंगे। उसे क्या मानोगे? q1। अगर यहाँ -1 होता तो उसे ही हम q1 मान लेते, उसे ही हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको तो समीकरण नंबर 1 का है अपने, स्वतंत्र चर x को z में परिवर्तित करने पर समीकरण 1 का परिवर्तित रूप होगा तो ये हो जाएगा आपका x के स्थान पर हो जाएगा z, p के स्थान पर हो जाएगा p1, q के स्थान पर हो जाएगा q1 और r के स्थान पर हो जाएगा r1। ठीक है भाई, p के स्थान पे p1, q के स्थान पे q1 और r के स्थान पे r1। जहां वैल्यू ऑफ p1 ये होगा d2z ओवर dx स्क्वायर, यही तो वैल्यू याद रखनी है भाई आपको, p1 q1 और r1 की। p dz ओवर dx अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, यही तो थी p1 की वैल्यू। एंड वैल्यू ऑफ q1 ये था q dz ओवर dx का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ q। एंड वैल्यू ऑफ r1 थी आपकी r अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर।
ये P1 Q1 और R1 की वैल्यू थी भाई आपकी। दो प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो P1 का मान 0 लेके सॉल्व कर सकते हो, Q1 का मान अक्षर मान के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन P1 का मान 0 मानकर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है और आपको तो इजी करना है क्वेश्चन को। तो हम क्या मानेंगे, Q1 को अक्षर मान के सॉल्व करेंगे। तो माना Q1 बराबर, अब देखो Q का गुणांक कितना है 4, तो Q1 का मान भी आप 4 ही मान लीजिए। माना Q1 बराबर 4, Q1 बराबर कितना मान लिया आपने 4, जितना गुणांक होगा उतना ही मानेंगे। तो Q1 का मान 4, तो ये होता है आपका Q1 बराबर होता है Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर बराबर 4, Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू रखिए भाई इसमें, और वैल्यू रखने के बाद इस क्वेश्चन को आप हल करोगे। वैल्यू ऑफ Q अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया Q बराबर 4 dz ओवर dx का होल स्क्वायर। Q का मान कितना था भाई 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर में दिया हुआ था, और 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगी आसानी। वर्गमूल ले लीजिए भाई, तो यहाँ से dz ओवर dx का मान कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें P1 की वैल्यू भी निकालनी है, तो एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करोगे, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप क्लास रिजॉइन करोगे भाई। तो क्लास रिजॉइन कीजिए भाई।